राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट सर्विस के इंटरव्यू के लिए। जैसा कि डेट आ चुका है, सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू का डेट आ चुका है और फॉरेस्ट के इंटरव्यू में मानकर चलें कि प्रीलिम्स के बाद होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग परेशान हैं, मैसेज डालते रहते हैं यहाँ वहाँ। और हमें भी स्टार्ट करना था, हम टाइम नहीं हो पाया हमें, लेकिन अब टाइम हो गया है। हम कंटेंट भी तैयार कर रहे हैं उसके लिए और आपको बहुत जल्दी हम इंटरेक्ट भी करेंगे। जो लोग ऐप पर होंगे वहाँ से हम इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। यूँ हम फ्रीली बहुत सभी से बात नहीं कर सकते, कॉल पर भी बहुत बात नहीं कर सकते, लेकिन इंटरेक्शन होगा वो ऐप के थ्रू होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं बात करना आपके इंटरव्यू को लेकर कि आपके इंटरव्यू किस तरह से आप लोगों के लिए होगा और उसमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। सबसे पहला कि आप हम पर भरोसा क्यों कर सकते हैं, इसका एक छोटा सा जवाब ये है कि हम रिसेंट में सिविल इंटरव्यू भी दे चुके हैं और फॉरेस्ट इंटरव्यू भी दे चुके हैं और हम फॉरेस्ट से भी जुड़े हैं, हम फॉरेस्ट्री से भी जुड़े हैं और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी हमारा ताल्लुकात है। तो ये सभी रीजंस हैं जो आपको ये भरोसा दिला सकते हैं कि हम आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करवा पाएंगे। और लास्ट जो इंटरव्यू हुआ है स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का, उसमें हम अपीयर हुए हैं और वहाँ पर हम सभी चीज़ों को फेस किए हैं, तो आपको हम गाइडेंस बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपनी चीज़ों पर कि इंटरव्यू में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें हैं। हमने थोड़ा सा वर्क अभी इस पर किया है, तो वो हम आपको बताते हैं। इंटरव्यू में किन चीज़ों को लेकर फोकस किया जाएगा या किन चीज़ों को हम तैयार कर सकते हैं और किन चीज़ों को मिलाकर हमारा 50 मार्क्स बनेगा, जो कि काफ़ी डिसाइडिंग होगा। जो हमने किया है ये बिल्कुल पर्सनल है, बिल्कुल बुकिश नहीं है, मोटा मोटा है, रफ है और इससे आप समझ भी जाएंगे हाँ इन सभी चीज़ों को मिलाकर हम इंटरव्यू तैयार कर सकते हैं। तो इंटरव्यू के लिए हमने इसको कुछ इस तरह से डिवाइड किया है, हालांकि नोट्स जैसा ये आपको लगेगा, लेकिन ठीक है। अब बैठा बैठा जितना हमें समझ आया, सबसे पहले हम देखें नॉलेज वाला पार्ट। अब नॉलेज वाला पार्ट क्यों? आप तो पेपर दे चुके हैं, प्रीलिम्स भी दे चुके हैं, मेंस भी दे चुके हैं। अब जब आप वहाँ पर बैठे होगे, वहाँ पर बात करोगे, वहाँ पर बात करने के लिए आपके पास शब्द कहाँ से आएंगे? ऐसा तो है नहीं है जो हॉस्टल वाली गपशप है या फ्रेंड्स मिलते हैं वो गपशप होगी नहीं। गपशप होगी नॉलेज बेस्ड। वहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पुटअप होंगे, अगर आप उनके आंसर करोगे तो आप अच्छा फील करोगे, वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस आएगा तो ही आप वही रह पाओगे जो आप हो। उसके लिए चाहिए आपको नॉलेज। तो नॉलेज तो सबसे पहले हम रखेंगे ही रखेंगे। अब उस नॉलेज में भी क्या होना चाहिए? उस नॉलेज में होना चाहिए प्रेजेंटेशन। कभी कभी ये प्रेजेंटेशन हमारा जो क्लैरिटी है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्लैरिटी किसका? क्लैरिटी होगा कंसेप्ट का, कि जो आप बता रहे हैं उसमें यदि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर है तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल क्लियर होगा। अगर आंसर क्लियर होगा तो इसका मतलब आपका जो प्रेजेंटेशन है वो क्लियर है, और प्रेजेंटेशन क्लियर है इसका मतलब यह है कि आपने जो नॉलेज दिया है वो वहाँ सामने वाले तक पहुँच गया है और वो आपके आंसर से सेटिस्फाइड हो। तो क्लैरिटी की बात होगी किसके? कंसेप्ट के, और वही आपका प्रेजेंटेशन सुधारेगा, जिससे नॉलेज वाला पार्ट कंप्लीट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वहाँ पर आंसर्स करने हैं। उसी से वो आपको जज कर पाएंगे, चाहे आप 10 में से 1 आंसर करें, चाहे आप 5 में से 1 आंसर करें, उस आंसर में क्लैरिटी कितना है वो देखा जाएगा। दूसरा हम लेकर चलें साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में क्या लेकर चलेंगे? साइकोलॉजी में आपका जो व्यूज़ है, क्योंकि वहाँ पर जो इंटरव्यूअर बैठे होंगे, 3 इंटरव्यूअर जहाँ तक है आपको बैठे हुए वहाँ पर मिलेंगे, जिसमें से 1 इंटरव्यूअर फॉरेस्ट से होंगे और 1 साइकोलॉजी और 1 बोर्ड मेंबर होंगे, और आप सभी लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो ये मानकर चलें एक वहाँ पर साइंस बैकग्राउंड से प्रोफेसर होंगे और अच्छे साइंस के जानकार होंगे और 1 बोर्ड मेंबर होंगे।
ये मानकर चल सकते हैं कि इस तरह से बोर्ड फॉर्म किया जाएगा और एक फॉरेस्ट से मेंबर होंगे ही होंगे। और फॉरेस्ट से मेंबर कहाँ से होंगे, उसके लिए 3 जगह बचती हैं मोटी मोटी। पहली जगह CCF, जो कहीं भी पदस्थ हैं, नेशनल पार्क, अभ्यारण्य वगैरह, सेंचुरी वगैरह, कहीं से भी वो आ जाएं वो। दूसरा फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भोपाल। तीसरा हमारा जबलपुर फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट कॉलेज, वहाँ से प्रोफेसर। 2 जगह से प्रोफेसर आ सकते हैं, 1 जगह से CCF आ सकते हैं। ये तीसरे मेंबर जो फॉरेस्ट से होंगे उनकी पॉसिबिलिटी, और वो होते ही होते हैं। अब हम चलें साइकोलॉजी में। यहाँ पर जो आपके व्यूज़ हैं या जो आपके थॉट्स हैं उस पर चले जाएंगे कि आप किसी भी चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं, किसी सब्जेक्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, जनरल, वहां चले जाएंगे। और उस थॉट में भी आपकी क्लैरिटी क्या है, क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्योंकि आप कुछ सोचते हैं, यदि उसमें ही आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो ये बेहतर साइन नहीं माना जाता है, अच्छा प्रतीक नहीं माना जाता है। देन उसके बाद वे ऑफ थिंकिंग, आपके सोचने का तरीका क्या है, क्योंकि आप कुछ भी सोचते हैं उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं कि आप कोई नंबर भी अगर अपने दिमाग में लेकर आए हैं तो वो उसके पीछे भी आपका बैकग्राउंड माना जाता है। यही साइकोलॉजी है। आप 2 जूते रखे हुए हैं, आपने किसी जूते में कौन सा पैर पहले डाला वो आपकी एक साइकोलॉजी बताता है। आप पॉकेट में हाथ डाले हैं, आपके जो रिएक्शंस हैं, हाव भाव हैं, ये सभी चीज़ें बताता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप कैसा फील कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इंस्टेंट सिचुएशंस दे दी जाती हैं या इंस्टेंट सिचुएशन वहां बनाकर दे दी जाए, या जो हाल फिलहाल में हमारे आसपास सिचुएशंस हैं उनको लेकर पूछ लिया जाए, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड में कुछ आंसर्स ये माना जाता है सभी को पता होते हैं, लेकिन वहां पर हम उन आंसर्स को इधर उधर कर देते हैं, और ये सामने वाले को भी पता होता है कि इसको पता तो था लेकिन इसने इधर उधर कर दिया। तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है कि बहुत छोटी सी चीज़ को आप कहीं का कहीं ले जाएं। फिर अदर्स में अगर हम जाएं, अदर्स में और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अदर्स में आपका गेस्चर लेकर चलें, कॉन्फिडेंस लेकर चलें, आपके रिफ्लेक्शंस लेकर चलें, जो हाव भाव वहाँ पर होंगे, रिफ्लेक्शंस, गेस्चर, बैठने उठने का तरीका, ड्रेसअप वगैरह, ये सारी चीज़ें हम अदर्स में लेकर चलते हैं। डेफिनेटली वो मैटर करती हैं कि आप इंटरव्यूअर्स को किस तरह से लेते हैं। अगर आप उनको बहुत सिंसियरली लेते हैं तो आपका जो गेस्चर होगा वो बहुत मैनर्ड होगा, आपका जो ड्रेसअप होगा वो इस तरह से होगा जो किसी को चुभने वाला नहीं लगेगा, कुछ स्पेसिफिक चीज़ उसमें अलग से नहीं दिखेगी। चाहे आपका बेल्ट हो, चाहे आपका टाई हो, वो स्पेसिफिकली अट्रैक्ट नहीं करेगा, आप कॉम्पैक्ट फिगर अलग से दिखो। ये यहां पर आ जाता है, लेकिन ये तब वर्क करेगा, ये दोनों तब वर्क करेंगे जब आपके पास ये होगा। आप इस बात को समझें, वो नॉलेज पर बेस्ड ही चला जाता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा, आपने 4 आंसर्स नहीं में से हिलाए तो आपको भी लगने लगेगा मैं तो गया, जबकि वैसा नहीं होता। आप एक आंसर करते हैं, एक आंसर करने के बाद वहां देखा जाता है कि आपकी ये चीज़ें कैसी रही हैं डील करने में, उस आंसर को करने में, और उसी के हिसाब से आपकी ये चीज़ें बदल जाती हैं। हाँ, यदि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं तो ये चीज़ें आपकी बनी रहेंगी, कॉन्फिडेंस दिखेगा, गेस्चर दिखेगा, आपका रिफ्लेक्शंस जो हैं वो अच्छे दिखेंगे, ये चीज़ें अलग होंगी और ये चीज़ें उनको पता चल जाती हैं। 10 से 15 मिनट में वो पता चल जाती हैं। अब हम चलते हैं नॉलेज वाले पार्ट में, और नॉलेज वाले पार्ट में आप एक बात ध्यान रखना, जो पिछली बार भी लोग इंटरव्यू दिए हैं, हम भी दिए हैं, तो ज़्यादातर जो इंटरव्यू का झुकाव था
वो फॉरेस्ट की तरफ था। वो तब था जब फॉरेस्ट्री शामिल नहीं था, और आज की डेट में फॉरेस्ट्री शामिल है। तो आप ये मानकर चलें कि जो झुकाव होगा इंटरव्यू का वो डेफिनेटली फॉरेस्ट की तरफ ही होगा, क्योंकि फॉरेस्ट जैसे आर्मी एक बिल्कुल अलग ही सेक्शन है, बिल्कुल उस तरफ कोई भी नहीं देखता है, उसी तरह से फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट की तरफ कुछ भी नहीं देखता है। वहाँ लॉज भी स्पेशल है, जो कानून है वो भी स्पेसिफिक हैं, जो योजनाएं हैं वो भी स्पेसिफिक हैं, सामान्य प्रशासन से वो अलग है। सामान्य प्रशासन में डेप्यूटी कलेक्टर वगैरह ये सारे डीएसपी वगैरह सभी जो पद आ जाते हैं ये सामान्य प्रशासन में चले जाएंगे, लेकिन सामान्य प्रशासन से जो सिविल सर्विसेज हैं वहां से अलग है पूरा, वो सभी डिपार्टमेंट अलग हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलग है। तो यहाँ के जो क्वेश्चंस होंगे वो ज़्यादातर आप ये मानकर चलें साइंस पर बेस्ड जाएंगे और फॉरेस्ट्री पर जाएंगे क्वेश्चंस। और रीज़न हम आपको बता चुके हैं, एक साइंस बैकग्राउंड से कोई होगा और दूसरा फॉरेस्ट बैकग्राउंड से होगा, और इंटरव्यू वहीं पर चलेगा। और आप पिछली बार जिनने इंटरव्यू दिया है उनसे अगर आप मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इंटरव्यू कहां जा रहा है। तो अब हम चलते हैं कि हमसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पहले तो आपको थोड़ा सा बता दिया जाए कि जो आपका सिलेबस है वो क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे आपको पता होगा सभी लोग मेंस पास करके आए हैं, और मेंस पास करने का मतलब है कि सिलेबस आपको मुंह जुबानी याद होगा, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो टॉपिक्स आपको बताने वाले हैं वो क्यों बताने वाले हैं और क्या है। हिंदी में बता देते हैं, इंग्लिश में बता देते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे हम भी। हिंदी में भी रहेगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। डेफिनेशंस, टर्मिनोलॉजी, फिर उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट यूनिट से अभी हम सारे लिख कर देंगे। ट्रीज़ में देखो, आप ट्रीज़ में आप देखो जो एमपी में मुख्य जो ट्रीज़ हैं वो आप समझना क्या है। टीक है, शीशम है, साल है, बबूल है, हर्रा, बहेरा, अमला, तेंदू, पलास, अर्जुन, खैर, महुआ, ये बड़े बड़े नाम यहाँ पर शामिल कर लिए हैं। तो इनके सिल्वीकल्चर, अभी तो यहाँ पे बॉटनिकल नेम और फैमिली का ही बोला है, तो बॉटनिकल नेम तो ठीक है हमें याद होना चाहिए, लेकिन कुछ सिल्वीकल्चर भी हमें इनका पता होना चाहिए। ये अच्छा खासा सिलेबस यहाँ पे दिख रहा है। फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन में, फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन के साथ में मेंसुरेशन भी पूरा शामिल कर लिया। फॉरेस्ट पॉलिसी, लेजिस्लेशन, और लेजिस्लेशन के साथ में इसमें शामिल कर लिया है बैम्बू फ्रीड फ्रॉम फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, जेएफएम, बड़ा कंसेप्ट। जेएफएम पर क्वेश्चन, सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, जो बिल्कुल रीसेंट और नए कंसेप्ट्स हैं, पिछले 20-30 साल 40 साल में पूरी दुनिया में प्रैक्टिस किए जाने वाले ये टॉपिक्स हैं और रिसेंट में किए जा रहे हैं, तो इन पर क्वेश्चंस बनते हैं। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पर क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे वाटर सेट मैनेजमेंट है, अभी की प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है वाटर सेट मैनेजमेंट। फॉरेस्ट और जो ग्रामीण प्रशासन है ग्राउंड लेवल पर, पंचायती में, पंचायत राज में, वहाँ शामिल करके वाटर सेट मैनेजमेंट यूज़ किया जा रहा है। नेशनल पार्क्स वगैरह हैं, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं। फिर आ जाता है साइंस का पार्ट पूरा। अब हम चलें टॉपिक्स हमारे अकॉर्डिंग किस तरह के क्वेश्चंस आपको तैयार करके रखना है, किस किस तरह से टॉपिक्स आपको तैयार करके रखना है, वो हम चलते हैं जो हमने बताया है। अब इंटरव्यू ये तो मोटा मोटा था, और इन सभी को मिला के आपका एवेल्युएशन होगा, उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। अब हम चलें आगे इंटरव्यू में टॉपिक्स पर हम चलते हैं। यूनिट 1 से हम स्टार्ट करते हैं, पहले नॉलेज बेस्ड पर चलते हैं। यूनिट 1 से हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 में आपको सबसे पहले डेफिनेशंस, चूंकि फॉरेस्ट आपने पढ़ लिया है और आप पास होकर आए हैं, तो ये माना जाएगा कि आपको डेफिनेशंस वगैरह ये अच्छे से पता होंगी, इनमें क्लैरिटी होगी। जैसे आपसे डेफिनेशन पूछ लिया, ट्रंक क्या होता है, रूट क्या होता है, स्टंप क्या होता है, रूट, स्टंप, स्टेम, और डेफिनेशंस में टिम्बर क्या होता है, वुड क्या होता है, टिम्बर क्या होता है, वुड क्या होता है, और फॉरेस्ट क्या होता है, जंगल क्या होता है, फॉरेस्ट क्या होता है, जंगल क्या होता है। फिर उसके बाद और डेफिनेशंस में ट्री क्या होता है, प्लांट क्या होता है,
सैपलिंग क्या होता है, स्टंप प्रिपरेशन क्या होता है, एफॉरेस्टेशन क्या होता है। ऐसे तमाम डेफिनेशंस हैं, बिल्कुल बेसिक हैं, जो आपको पता होना चाहिए, उम्मीद की जाती है पता होना चाहिए। ये टॉपिक्स बहुत सारे और इस तरह की डेफिनेशंस हैं, हम डेफिनेशंस लेंगे, कुछ लेक्चर्स डेफिनेशन के डालेंगे और आपको सारी डेफिनेशंस डाल देंगे कि आप ये डेफिनेशंस मोटा मोटा तैयार करके जाएं, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा, ये भरोसा रहेगा कि हमें आता है। क्योंकि वहाँ कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि अच्छा बताओ तुम किस पार्ट से हम तुमसे पूछें, क्या पढ़कर आए हो तुम, और ये कई बार क्वेश्चन हो जाता है क्या पढ़ के आए हो तुम, तो एटलीस्ट भरोसा होना चाहिए। ये वैसा नहीं हो सकता कि आप इंजीनियरिंग करके आए हैं और आप अपने वाइवा में बैठे हुए और वहाँ आप बोल दो कुछ भी पढ़ के नहीं आए हैं, तो वहाँ चल जाता है क्योंकि वहाँ नंबर मिल जाते हैं, आपको पता होगा, लेकिन यहाँ नंबर नहीं मिलेगा और ऐसा बोलते ही सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको पढ़कर जाना है और वहाँ भरोसे से बोलना है। ये सारी चीज़ें हम सिखा देंगे बाद में कि क्या बोलना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब चलते हैं, और क्या पता होना चाहिए। ISFR के बारे में पता होना चाहिए, फिर FSI के बारे में पता होना चाहिए, फॉरेस्ट रिपोर्ट पता होना चाहिए 2021 की, इसके जो फैक्ट्स हैं वो पता होना चाहिए, इंडिया के फैक्ट्स पता होना चाहिए और MP के फैक्ट्स पता होना चाहिए। मोटे मोटे जो फैक्ट्स हैं वो पता होना चाहिए। देन उसके बाद हम चलें सिल्वीकल्चर ऑफ सम ट्रीज। सिल्वीकल्चर पता होना चाहिए, ट्रीज की मोटी मोटी जानकारी हमें पता होना चाहिए। मोटी मोटी जानकारी किसकी पता होना चाहिए, अर्जुन कहाँ लगता है, कैसा होता है अर्जुन ट्री, जो अभी हमने पेड़ देखे थे उन्हीं की जानकारी है। अर्जुन है, टीक है, साल है, शीशम है, तेंदू है, पलास है, बैम्बू है, करंज है, केसिया साइमा, करंज, केसिया साइमा, केसिया साइमा, खैर, महुआ, खैर, महुआ, इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे आपसे यूं एवं ही पूछ लिया, महुआ देखा है कभी, महुए का बीज देखा है कभी, यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। ताड़ी कैसे बनती है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। किस पार्ट से बनती है, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ये आप बीड़ी किस तरह से बनती है पता है आपको, जो खैर है वो देखा है कभी, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस कि आपने कभी ये देखा है क्या। ढाक बोल दिया, आपने देखा है कभी, कितना बड़ा पेड़ होता है, कैसा पेड़ होता है, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपसे पूछ लिया बैम्बू कैसे लगाते हैं, पता चला। आपसे पूछ लिया राइजोम क्या होता है, राइजोम क्या होता है, किस तरह से राइजोम से लगाते हैं, पूछे गए क्वेश्चंस हैं ये, बिल्कुल रेडीमेड क्वेश्चंस आप ये मानकर चलें, ये हैं, पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद इनका जो अपीयरेंस है, ये हैं कैसे दिखते हैं। हालांकि सिल्वीकल्चर हम आपको जब पढ़ाएंगे इन ट्रीज के और ट्रीज के, तो वहाँ पर जो जनरल अपीयरेंस है, दिखता कैसा है, वो हम आपको पिक्चर भी दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको विजिट भी करवाएं। फिर जनरल अपीयरेंस, फिर एप्लीकेशंस, इनके एप्लीकेशंस, अपीयरेंस प्लस एप्लीकेशंस, अपीयरेंस प्लस एप्लीकेशंस, इनके जो यूजेस हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। पार्ट्स किस पार्ट में है वो भी पता होना चाहिए। फॉरेस्ट टाइप, फॉरेस्ट टाइप्स, फॉरेस्ट टाइप्स हमें पता होना चाहिए। स्पेसिफिकली अब मध्य प्रदेश के बारे में जो 20-21 टाइप है ना, वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इसलिए क्योंकि पिछले 50-60 साल में इनमें चेंजेस हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। जैसे पूर्व मध्य प्रदेश में चाय की खेती की जाती थी, लेकिन वर्तमान में नहीं होती है कहीं भी।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें थोड़ा बहुत अलग खड़ा करेंगी अगर हमें पता है तो। क्लाइमेटिक चेंज भी हुए हैं बहुत सारे, तो वो सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए, कहाँ पर जो फॉरेस्ट का सॉइल है वो चेंज होते जा रहा है, जो सक्सेशन है वो बदल रहा है, सेकेंडरी सक्सेशन की तरफ जा रहा है। कुछ लैंड एमपी का, जिसमें जबलपुर के आसपास का कुछ रीजन शामिल हो जाता है, जो साल फॉरेस्ट वगैरह हैं, वो चेंज हो रहे हैं, सेकेंडरी सक्सेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अलग खड़ा करेंगी और आपको पता होना चाहिए। अगर आपका इंटरव्यू का टाइम बढ़ता है तो आप ये मानकर चलें वो बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है, सामने जो है उनको इंटरेस्ट है आपके अंदर, क्वेश्चन पूछने में उनको मज़ा आ रहा है। अब चले हम सम मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट्स, नीम, अर्जुन वगैरह, ये सभी आपको पता होना चाहिए। नर्सरी की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि सिल्वीकल्चर आप पढ़े हो तो नर्सरी आपको पता होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉनिफर्स। कॉनिफर्स टिम्बर प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, तो पता होना चाहिए। कॉनिफर्स पता होना चाहिए। एरिड जोन के जो प्लांट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि अलग जाएगा तो वो बहुत नॉर्मल सी बात है। एरिड जोन के कुछ प्लांट्स के एग्जांपल आपसे पूछ ले, वो सिल्वीकल्चर बेसिक जो हैं वो पता होना चाहिए, इनका बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए, कुछ स्पीसीज पता होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट हिमालय की अलग और वेस्ट हिमालय की अलग, और जो हाइट पर हिमालय है, हालांकि नॉर्थ ईस्ट ही हाइट पर माना जाता है, वेस्ट और ईस्ट हिमालय की दोनों की अलग अलग हमें पता होना चाहिए। ये आपको कॉन्फिडेंस देंगी इन द केस अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ आपका जो इमेज है, जो परसेप्शन इंटरव्यूअर्स के दिमाग में बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा कि इस बच्चे को नॉलेज है, ये एक्चुअली में जानना चाहता है और उसके लिए इसने काफ़ी सारा काम भी किया है। फिर हम सेकेंड यूनिट में जाते हैं। सेकेंड यूनिट हमारा है यूटिलाइजेशन प्लस मेंसुरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हमें पर्सनली ऐसा लगता है यूनिट 2 यूटिलाइजेशन और मेंसुरेशन पूरा ऐसा यूनिट है जहां से सिर्फ हम बेसिक इंफॉर्मेशन भी पढ़कर जाते हैं तो भी हमारा काम हो जाएगा। बेसिक इंफॉर्मेशन में हमारा काम हो जाएगा। जैसे आपसे पूछ लिया फेलिंग के लिए कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, जनरली पूछ लिया फॉरेस्ट डिपो क्या होती है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए। छोटे छोटे क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे यदि वो सिलेबस देख रहे हैं और पढ़ कर आए हैं तो नॉर्मल। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। कागज़ किस तरह से बनाएंगे, जो लुगदी का फॉर्मेशन, पल्प फॉर्मेशन है, उस पर भी बहुत ज़्यादा इस तरह के से चीज़ें हमें नहीं जानी है। मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन हमें होना चाहिए। लाइक पेपर बनाने के लिए कौन कौन से टिम्बर का यूज़ किया जाता है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। एमपी में कौन कौन से ट्रीज़ उसमें से होते हैं, बैम्बू कौन सा लिया जाता है, दूसरे ट्रीज़ कौन से लिए जाते हैं, रेशियो क्या लिया जाता है, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मैच बॉक्स बनाने के लिए कौन सा टिम्बर प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ पर, मैच बॉक्स के लिए किस तरह की टिम्बर का यूज़ किया जाता है, जो रिंग है वो किस तरह का पैटर्न उसमें लिया जाता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हो सकते हैं आपसे, तो इसमें बेसिक ही लेकर चलना है, बहुत डेप्थ में इसमें नहीं जाना है। फर्स्ट यूनिट में जाना था तो वो आपको समझा दिया गया। अब चलते हैं हम यूनिट 3। यूनिट 3 में हम जाएंगे तो यूनिट 3 में आप देखें बेसिक इंफॉर्मेशन एक्ट्स का, बेसिक इंफॉर्मेशन एक्ट्स का, बेसिक बहुत सारा नहीं, कौन सा एक्ट कब आया था, अगर वो उसका रेफरेंस देना हो, आप किसी मैटर पर बात कर रहे हो, रेफरेंस अगर देना है तो रेफरेंस आप एक्ट का दें, वो ज़्यादा बेहतर है। एक्ट और पॉलिसी का रेफरेंस देना, उसके लिए हमें ये याद रखना है कि कोई भी प्रोविज़न इस एक्ट में था, इस पॉलिसी में था, इसके लिए। देन उसके बाद हम चलें JFM, बता चुके हैं नया कंसेप्ट है। एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री आपको तैयार रखना है। और फिर उसके बाद लोक वानिकी,
लोकवानिकी, एमपी में जो है लोकवानिकी प्लस योजनाएं, इनके लिए कौन कौन से प्लान्स लाए गए हैं, और जेएफएम और एग्रो फॉरेस्ट्री के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्या हैं, क्यों इनको लाना पड़ा है और क्यों ये बहुत अच्छे हैं, ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्यों अच्छा है, एग्रो फॉरेस्ट्री क्यों अच्छा है और कहाँ तक हम इनमें पहुँचे हैं, मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, ये हमें पता होना चाहिए। जो थियोरेटिकल पार्ट है वो खास तौर से फैक्चुअल की जगह थियोरेटिकल पार्ट इनमें, कंसेप्चुअल पार्ट इनमें। तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट 3 में। अब चलते हैं हम यूनिट 4। यूनिट 4 में एफॉरेस्टेशन, वनीकरण, एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स, जो बहुत सारी कोशिश गवर्नमेंट ने की है, उन प्रोग्राम्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। वाटर सेट, फिर रिसेंट का टॉपिक है चीता। चूंकि नेशनल पार्क और अभ्यारण्य इसमें है तो कुछ जो एनिमल्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें रखनी चाहिए। कुछ एनिमल में सबसे पहला नाम आ जाता है चीता का, क्योंकि जब हमने आपसे ये बोला कि जो सीसीएफ आएंगे वो सीसीएफ नेशनल पार्क से भी आ सकते हैं, सेंचुरी से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, वो कहीं के भी मेंटर हो सकते हैं। तो वो अगर वहाँ से कहीं से आएंगे, किसी प्रोग्राम से जुड़े होंगे, तो वो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकते हैं कि शेर में, बाघ में और चीता में डिफरेंस क्या होगा, किस तरह से आप पहचानेंगे। ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपसे दागे जा सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे। ये फॉरेस्ट्री का था, तो बहुत लोड की बात नहीं थी। फर्स्ट यूनिट थोड़ा सा हमें ठीक से देखना होगा। अब हम चलें नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 5 ट्राइबोलॉजी है, तो हमें ज़्यादा लगता नहीं है कि ट्राइबोलॉजी पर क्वेश्चन पूछेगा। ट्राइबोलॉजी में इतना है कि जैसे आपसे पिंक फॉरेस्ट के बारे में जानकारी पूछ ले, फॉरेस्ट राइट्स के बारे में जानकारी पूछ ले। अभी चल रहा है जो फॉरेस्ट ब्लेजेस हैं, फॉरेस्ट ब्लेजेस को कन्वर्ट किया जा रहा है, इसमें जो अपने नॉर्मल जो लैंड है उसमें कन्वर्ट करने का बहुत सारा जो इशू है वो चल रहा है। अभी 10 गांव को भी फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट किया है, जो जनजातीय गांव हैं। तो वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, रिसेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें रखना है। जो डाइवर्जन है लैंड का वो, और पिंक फॉरेस्ट, चूँकि एमपी का अधिकांशतः फॉरेस्ट 60% के आसपास तो फॉरेस्ट पिंक फॉरेस्ट में आता है, जो आदिवासियों से रिलेटेड है, ट्राइब से रिलेटेड है, तो उसके डाइवर्जन का बहुत सारा इशू चल रहा है, वो अभी सॉल्व नहीं हुआ है। केमिस्ट्री में हम जाएं तो बेसिक डेफिनेशंस आपसे पूछ सकता है। बेसिक डेफिनेशंस में किसका, जो आपके सिलेबस में है, एसिड है, बेस है और इक्विलिब्रियम है, ऐसी तमाम डेफिनेशंस आपसे वहाँ पर पूछ सकता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल दो, केमिस्ट्री में दे दो या सोशल लाइफ में इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल दे दो, या फिर फिजिक्स में फिजिकल में इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल दे दो। तो कहीं पर भी एग्जाम्पल पूछ सकता है वो, ये ध्यान रखना। फिर केमिकल फॉर्मूले, और ये पूछे हैं केमिकल फार्मूले, वहां बैठकर बच्चों से पूछे गए हैं, तो आप लोग तैयार रखना। जैसे सोडा, दोनों सोडा, खाने का भी और धोने का भी, सीधा सीधा पूछा जा सकता है वहां पे। ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ग्लासेस वगैरह, तमाम सारे जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं उनमें से किसी का भी वो केमिकल रिलेशन पूछ सकता है। और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो एमपीपीएससी की हिस्ट्री है कि उसने वहाँ इंटरव्यू में पूछे हैं, तो आपको ये पता वहाँ पर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप आधा बताओ या कुछ गलत बताओ, तो बेहतर है कि आपको पहले से पता होंगे तो आप उसमें कॉन्फिडेंस फील करोगे। अब चलें आगे, फिजिक्स यूनिट 7।
यूनिट 7 फिजिक्स। फिजिक्स में आपसे कहाँ पर, जैसा हमें फील होता है सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं वो हो सकते हैं एनर्जी से, और एनर्जी में भी रिन्यूएबल एनर्जी। क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा काम चल रहा है, और इसमें भी जो काम चल रहा है एमपी में तो सभी पर काम चल रहा है, विंड एनर्जी पर भी चल रहा है और सोलर एनर्जी पर भी काम चल रहा है, और जो हाइड्रो है उस पर काम उतना नहीं चल रहा है, लेकिन विंड और सोलर पर सफिशिएंट काम चल रहा है। रीवा का प्लांट है विंड में, मालवा जो रीजन है वहाँ पर काफ़ी सारा काम हुआ है। तो रिन्यूएबल एनर्जी में एमपी का स्टेटस, इंडिया का पोजीशन क्या है, फिर उसके बाद जो प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं, जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं। देन उसके बाद हम जाएं डेफिनेशंस पर। डेफिनेशंस में मोटा मोटा किसके बारे में पूछ सकता है, डेफिनेशंस में वो आपसे पूछ सकता है लेंस क्या होता है, टेलीस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप क्या होता है, ओम्स लॉ बताओ क्या होता है, सेल क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, या जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होता है। जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपसे मांगी जा सकती है। हाँ, आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि ये जो डेफिनेशंस है ना, ये आप एकदम सटीक देंगे विद टेक्निकल टर्म्स। जो डिफाइंड टेक्निकल टर्म्स हैं, साइंटिफिक वर्ड हैं, उनके साथ में आप ये डेफिनेशन देंगे, क्योंकि आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं। तो ये हाईली एक्सपेक्टेड है कि आप जो आंसर करेंगे वो बहुत अच्छा होना चाहिए डेफिनेशन के तौर पर। टेक्निकल टर्म्स आप हवाई आंसर वहाँ पर देकर नहीं निकल सकते। अब हम चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं हम बायो। बायो में आपको बहुत ज़्यादा पूछने की और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत आपको देखना है, और बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन आप ब्लड देख सकते हैं, रेस्पिरेशन देख सकते हैं, रेस्पिरेशन के बाद आप देख सकते हैं प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट न्यूट्रिशन के बाद फोटोसिंथेसिस, ये टॉपिक आप देख सकते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन इनके बारे में। अब चलें लास्ट टॉपिक हमारा ईवीएस। ईवीएस एनवायरनमेंट में आपको पॉल्यूशन बहुत अच्छे से ये तैयार होना चाहिए। पॉल्यूशन और पॉल्यूशन के साथ में जो सुझाव हैं वो सुझाव भी होना चाहिए बहुत रीसेंट जो वर्ल्ड में सुझाव अपनाए जा रहे हैं, जैसे अपनाए जा रहे हैं, ऑड इवन दिल्ली में अपनाया था, जो इंदौर में वेस्ट मैनेजमेंट के प्लान्स अपनाए जा रहे हैं, ई वेस्ट मैनेजमेंट अपनाया जा रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपनाए जा रहे हैं। तो इनकी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए, पॉल्यूटेंट्स की इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, पॉल्यूटेंट्स के सॉल्यूशन की इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। तो वहाँ से क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं पॉल्यूशन से, क्योंकि रिसेंट का बहुत बड़ा मुद्दा है। बायोडाइवर्सिटी पूरी दुनिया के लिए बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं बायोडाइवर्सिटी। फिर उसके बाद समिट्स होती हैं, रिसेंट इवेंट्स एमपी में बहुत सारे हो रहे हैं, और वेस्ट मैनेजमेंट ये पता होना चाहिए। रिसेंट में जो प्रोग्राम्स वगैरह स्पेसिफिक चलाए जा रहे हैं टूरिज़्म के लिए, जो इको टूरिज़्म टर्म सुनने को मिलता है, ख़ास तौर से मध्य प्रदेश में ये टर्म सुनने को मिलता है इको टूरिज़्म। तो इको टूरिज़्म के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, उसको बढ़ावा देने के लिए हम क्या क्या जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम कर रहे हैं, वो ऐप और सारे साधन जो मध्य प्रदेश में इको टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं, उन सभी पर काम करना। जैसे सतपुड़ा को अभी प्रमोट किया गया है,
तो वो इन्फॉर्मेशन, रिसेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो ये हम मानकर चलते हैं मोटा मोटा हमारे सिलेबस में से पढ़ने के लिए है। बाहर के टॉपिक्स क्या होंगे इसके लिए हम काम अलग से करते रहेंगे, और इन सभी पर काम हम आपके साथ में और करते रहेंगे। एक लेवल तक हम आपको लेकर जाएंगे, उसके नेक्स्ट लेवल तक अब हम ऐसा मान सकते हैं कि आप भी जा सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आप काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लिमिटेशंस होगी। आप पूरी तरह से उस चीज़ के लिए डिवोटेड होंगे, हम आपको रास्ता दिखाएंगे, आप उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, ये हमारा काम होगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार YouTube पर करने के बजाय आप ऐप में जुड़ें, वहाँ पर हम आपको प्रॉपर बराबर कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहेंगे, और हम जो इंटरव्यूज़ लेंगे वो इंटरव्यूज़ इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड होंगे, और हम इस तरह की कोशिश करेंगे कि वो एग्जैक्ट वैसे ही हों जैसा हमने वहाँ पर देखा, जैसा हमसे पहले जिनके इंटरव्यू हुए उनसे इंटरेक्ट किया हमने, वहाँ पर उनके साथ क्या हुआ, और हमारे बाद जिनके हुए उनसे हमने इंटरेक्ट किया, वहाँ पर क्या हुआ। सिविल जैसा हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा कि हम अंधाधुंध या कुछ भी पूछ रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको टू द पॉइंट और बिल्कुल इंटरव्यू जैसा हो उसके जैसा ही हम आपको लेकर चलें। और आपके 3 मॉक रखे जाएंगे हर स्टूडेंट के, उसके पहले और बाद में आपको इंटरेक्शन का मौका मिलेगा, आपको फीडबैक दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें वैसी रहेंगी जैसी जनरली होती हैं। फिर भी आपका क्वेश्चन होगा, आप YouTube पर क्वेश्चन डाल सकते हैं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स ओपन है, आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप अपने क्वेश्चन को ऐप पर डालें, और ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहाँ पर आप डालें, हम आंसर वहाँ पर आपको ज़रूर करेंगे। हालांकि ऐप पर भी करते हैं हम आंसर, लेकिन वहाँ हम ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं ऐप पर सभी लोगों से, यहाँ पर वेट नहीं करना है, वहाँ हम लगातार अपडेट, जो फर्स्ट यूनिट भी देखी सिल्वीकल्चर, हम आपको सभी जो ट्रीज़ हैं, इंपॉर्टेंट ट्रीज़ हैं, उनका तैयार करके देंगे, अपीयरेंस भी तैयार करके देंगे। ये सारी चीज़ें हमारी जिम्मेदारी है जो आपने नहीं पढ़ी है, और वहाँ पूछी जा सकती है। जैसे राइजोम कैसा होता है, कैसे लगाते हैं राइजोम, रूट सूट कैसे तैयार करते हैं, स्टम्प प्रिपरेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको वहाँ पर सिखाएंगे और बताएंगे। जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं कैसे पुटअप हो सकते हैं वो भी हम वहाँ पर देंगे, और इंटरव्यू से तो वो आपको मॉडल क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं मोबाइल ऐप पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, राम राम, थैंक यू।